अमरगढ़ नाम के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा कस्बा था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यों से भरी खामोशी। उसी कस्बे में रहता था विक्रम, एक 19 साल का सीधा साधा लड़का। विक्रम के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसे पालने वाली सिर्फ उसकी बुआ शांति देवी थी, जो खुद बीमार रहते हुए भी विक्रम को कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। बेटा, आज फिर देर हो गई। खाना ठंडा हो जाएगा। बुआ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। थोड़ा काम कर लूं तो क्या हो जाएगा। काम की चिंता मत कर, बस खुद को संभाल कर रखना। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी। मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अगली सुबह विक्रम कस्बे के बाहर वाले नीलकंठ वन की ओर निकल पड़ा। लोग कहते थे कि वह जंगल रात होते ही सांस लेने लगता है। यह जंगल अब पहले जितना खतरनाक नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। जंगल के अंदर जाते ही विक्रम को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह रुका, पीछे मुड़ा। कुछ दूरी पर एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और आंखें बिना पलक झपकाए विक्रम को देख रही थीं। आप कौन हैं? औरत ने धीमी भारी आवाज में कहा। मैं वही हूँ जिसे यहाँ कोई याद नहीं करता। विक्रम घबरा गया। औरत आगे बढ़ी। मुझे पता है तुम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आपको मेरा नाम कैसे पता? जंगल सब सुनता है बेटा। वह विक्रम को जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक खुलते ही सोने के सिक्के और पुराने गहने चमक उठे। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। ये सब? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, फिर वह सख्त आवाज में बोली। लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। शाम को गांव लौटते समय विक्रम को हरिदास काका मिले। बेटा, आज जंगल में कुछ अजीब देखा? विक्रम चुप रहा। याद रखना, जो जंगल में इंसानी शक्ल में मिले वो इंसान हो सकता है वह इंसान को, लेकिन इस जंगल में जो इंसान मिलता है वह इंसान नहीं होता। बेटा, अपना ध्यान रखना। पूर्णिमा की रात वही औरत फिर आई। अब उसका चेहरा कठोर था। आज आखिरी रात है, मुझे आजाद करना होगा। उसने विक्रम को एक पत्थर की मूर्ति तोड़ने को कहा। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, हरिदास काका वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया, ये औरत असल में एक वन डायन है। बरसों पहले इसे इसी मूर्ति में बांधा गया था। जो इसे आजाद करता है वही इसकी जगह लेता है। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसे बुआ का चेहरा याद आया। अगर मैं पीछे हट गया तो ये किसी और को फंसाएगी। उसने मूर्ति नहीं तोड़ी। वह खुद मूर्ति के सामने बैठ गया। तेज हवा चली। जंगल गूंज उठा। सुबह गांव के लोग उठे। जंगल शांत था। डर गायब था। लेकिन विक्रम कभी वापस नहीं आया। बुआ को सिर्फ उसका एक कागज मिला जिसमें लिखा था, अगर मेरी कमी किसी और की सुरक्षा बन जाए तो यही मेरी जीत है। हेलो दोस्तों, आप बताओ कि आगे मुझे किस तरह की कहानी बनानी चाहिए। हॉरर, इमोशनल, मिस्ट्री या फिर कोई अलग टॉपिक। इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सच बताऊं तो ये मेरी पहली एनिमेशन वीडियो है और इसे बनाते वक्त मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। हो सकता है एनिमेशन में, कहानी के फ्लो में या आवाज़ में मुझसे कहीं कोई गलती रह गई हो। अगर ऐसा लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी हर एक राय मुझे आगे और बेहतर बनने में मदद करेगी।